गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों चैप्टर निकाल लीजिए 23 घर की संवातन व्यवस्था। लास्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को क्लास में करा दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने बता दिए। आज मैं न्यू चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके प्रस्तावना। देखिए हमारे जीवन में जो वायु है, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। अगर देखिए हम सांस लेते हैं, अगर हमें वायु नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अगर हमें अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, उसके लिए हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे हमें शुद्ध वायु ना मिले और प्रदूषित वायु मिले, तब भी हमारी जो है शरीर पर, हमारी बॉडी पर उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम बीमार हो जाएंगे और हमें अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो शुद्ध वायु की हमें ज़रूरत रहती है। इसीलिए शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए जो हमारा घर है, हम अपने मकान में संवातन व्यवस्था का होना आवश्यक है। अभी संवातन व्यवस्था होती क्या है? आपने देखा होगा, आपके घर जब हैं, आपके सबके घर हैं, ठीक है, आपके रूम बने हुए हैं, आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, आपने देखे हैं तो सॉरी, तो आपके रूम में कहीं ना कहीं आपकी विंडोज़ होंगी, खिड़कियाँ होंगी, है ना। आपकी जैसे कि क्लास में भी विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, कुछ रोशनदान बने हुए होते हैं, है ना। तो ये जो रोशनदान होती हैं, ये जो खिड़कियाँ होती हैं, इनसे जब हमें आपने देखा होगा बैठे होगे और बहुत अच्छी हवा जब चल रही होती है तो उन रोशनदान से, उन खिड़कियों से बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है और हम कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी हवा आ रही है, ठीक है, और हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये जो रोशनदान है, तो इनसे हमें शुद्ध, स्वच्छ और ताज़ी हवा हमारे कमरों में अंदर आती है, यानी कि संरक्षणशील आकर, और अशुद्ध और जो नम हवा होती है, यानी कि हमारे कमरे में आपने देखा होगा कभी धुआं है या फिर कोई स्मेल आती है हमारे घर में, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जैसे कि धुआं हो जाता है या फिर कभी कभी किसी चीज़ की स्मेल आ रही होती है, तो हम लोग कहते हैं भाई खिड़की खोल दो, दरवाजे खोल दो, जिससे कि वो बाहर निकल जाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जो अशुद्ध है या फिर नमी की जो स्मेल है, वो जो है उन्हीं रोशनदान उन खिड़कियों से बाहर भी निकल जाती है। तो जो शुद्ध वायु हमारे अंदर आती है घरों के, और अशुद्ध वायु जो है वो बाहर चली जाती है, ठीक है, उसी को संवातन कहते हैं। ये जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको संवातन कहते हैं। ये क्रिया, ये हमें ज्ञात होता है कि शुद्ध वायु हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और वायु के बिना जो है जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखिए, अब पॉइंट आता है आपका वायु। वायु एक ऐसा तत्व है, सारे बच्चे अपनी पेंसिल्स ले लेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं अंडरलाइन करूंगी और आप लोगों को अपने क्वेश्चन बनाने जैसे आप लोग अपने बनाते हैं वैसे ही। वायु एक ऐसा तत्व है जिसके बिना प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। प्राणी संसार की प्रत्येक वस्तु क्या बिना वायु के अस्तित्वहीन है। अगर हम कहें कि हम ही नहीं, हमारी जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती। पेड़ पौधे, विभिन्न कल कारखाने सभी वायु पर आधारित हैं, लेकिन वनस्पतियाँ मानव को प्राण वायु प्रदान करती हैं। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वही तो हमें प्राण वायु, हमें ऑक्सीजन देते हैं और मानव के लिए, स्वयं के लिए प्राण वायु प्राप्त करती हैं। हर प्राणी जीवन पर्यंत वनस्पति पर ही आधारित होता है, वनस्पति पर, और वनस्पति प्राणी पर निर्भर रहकर श्वसन क्रिया वायु का सेवन करते हैं। क्योंकि भाई वनस्पति जो है अगर हमें ऑक्सीजन दे दिए तो हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उसको, एक दूसरे पर हम निर्भर हैं। अब वायुमंडल क्या? वायुमंडल जो है हमारा, वो हमारा विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होता है। ये जो है महीन पतले आवरण से पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रहता है। वायु के इस घिराव की प्रक्रिया को ही वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 135 किलोमीटर तक ऊपर है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर है? 135 किलोमीटर है। और ये मानव जीवन को प्रभावित करने वाली वायुमंडल की परत पृथ्वी से जो है 7 किलोमीटर तक ही प्रभावी है। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वायु का दाव कम होता जाता है। जैसे कि अगर हम कहें, जब हम बहुत पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, ठीक है, ऊंचे पहाड़ पे जब हम चढ़ाई करते हैं और जब हम ऊपर चले जाते हैं तो आपने देखा होगा हमारे कान बंद हो जाते हैं, ठीक है, या क्योंकि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है और वहाँ पे वायु का जो दाव है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो वायु दाव कम हो जाता है, हमारे कान बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से लोगों को सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। तो वायु जो है आपका
मिश्रित विभिन्न गैसों के अनुपात में यदि अंतर आ जाए तो प्राण प्रदायिनी वायु प्राणों को नष्ट करने वाली हो जाएगी। वायुमंडल की अनुपस्थिति में कोई भी प्राणी, जीव जंतु हो चाहे वह वनस्पति, जीवित ना रहने के कारण मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वायु जीवन के लिए पहलू के लिए नितांत उपयोगी है। वायु का संगठन क्या होता है, ठीक है। वायु को एक तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? वायु को एक तत्व माना जाता है। लेकिन सन 1670 में रसायन शास्त्रियों ने अनेक परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला कि वायु जो है दो तत्वों के मिश्रण से बनी होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। वायु कितने तत्वों के मिश्रण से बनी होती है? दो तत्वों के मिश्रण से बनी होती है। पहला आपका ऑक्सीजन और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसके लिए काफ़ी वर्षों के बाद लगभग 1770 ईस्वी के आसपास फ्रांस की जो वैज्ञानिक थे वो लेवुशियर ने ये सिद्ध कर दिया है कि वायुमंडल में जो लगभग है 1/5 भाग जो है ऑक्सीजन की होती है। अब एक तो इसको आपको अंडरलाइन करना है, 1670 में रसायन शास्त्रियों ने जो है परीक्षण करके निकाला था, किसने, कि वायु जो है दो तत्वों से मिश्रण होता है। दूसरा आपको ये देखना है कि 1770 के आसपास फ्रांस के वैज्ञानिकों, ये वैज्ञानिक लेवुशियर ने ये सिद्ध किया था कि वायुमंडल में जो है 1/5 भाग जो है ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। वायु जो है कई गैसों का मिश्रण होती है। गैस उसमें आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन इसमें जो है मुख्य गैस होती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, अमोनिया है, ओजोन है, हाइड्रोजन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन पैराऑक्साइड तथा इसके अतिरिक्त कुछ धूल के कण होते हैं। रोग के जीवाणु एवं जलवाष्प में भी वायु में मिली रहती है, लेकिन इनका प्रतिशत जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। वायु में शुद्ध गैसों का संगठन जो है निम्नलिखित दिया है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। आप जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, इसका कितना है आपका 20.95% प्रतिशत भार। नाइट्रोजन का हमारे इन्वायरमेंट में कितना प्रतिशत है? 78.08। सारे बच्चे इन पॉइंट को जरूर याद कर लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते हैं, ओके। फिर आपका मानव जीवन में वायु का महत्व, हमारे जीवन में वायु का क्या महत्व है ये तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी देखिए, सबसे पहला आपका ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी गैस है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी गैस जीवनदायिनी है तो कौन सी गैस आएगी? आपकी ऑक्सीजन आएगी। वायु में ये कितने % है? अगर ये पूछा जाए इसका कितना भाग है वायु में, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना भाग है, तो आप बोलोगे 1.5 भाग है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रतिशत कितना है तो आप बोलोगे 20.95, ओके। इसको याद रखना है। अगर आपको प्रतिशत पूछा जा रहा है तो आप ये लिखोगे और भाग पूछा जा रहा है तो आप ये लिखोगे। अब जीवनदायिनी गैस होने के बावजूद इसकी मात्रा जो है नाइट्रोजन से काफ़ी कम क्यों है? भाई नाइट्रोजन की मात्रा तो काफ़ी है, 78.8 है, लेकिन ऑक्सीजन जो कि सबसे ज़्यादा यूज में होती है, इसकी मात्रा नाइट्रोजन से कम क्यों है? इसका उत्तर ये है, ये गैस जो है तीव्र ज्वलनशील होती है, ठीक है। ये स्वयं जलती है और वस्तुओं के जलने में सहयोग करती है। यदि किसी डिब्बे में आपके अगर कहा जाए किसी डिब्बे में शुद्ध ऑक्सीजन भरकर कोई जीव डाल दिया जाए तो ये तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। समझ लीजिए कितनी ज्वलनशील होती है। अब आपका ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। ये जो पूरा एक आपकी ये पृथ्वी दी हुई है, समझ लीजिए वायु का संगठन है ये, तो ये पूरा भाग जो है आपका नाइट्रोजन का है। सबसे अधिक मात्रा में आपकी गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, इसको याद रखना है। और सबसे पॉइंट कम आपकी है ऑर्गन 0.01, ऑक्सीजन 20.95, ओके। और ये देखिए ये आ गई आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ये आ गया आपका ओजोन। ओजोन, हाइड्रोजन, अमोनिया, धूल के कण, रोग के जीवाणु, नाइट्रोजन, पैराऑक्साइड अति ये सिर्फ आपके 0.03 होते हैं। ये वायु संगठन इन गैसों से मिलकर बना होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वायु संगठन जो है किन गैसों में आता है, तो आपको ये गैसों के नाम और ये कितने प्रतिशत में होते हैं ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करनी है। इसके बाद में जो है जलने में ये बहुत ही सहयोग करती है, अगर बहुत ही ज्वलनशील होती है। इसकी ज्वलनशीलता के कारण ही जो ईंधन है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जलता है। मोटर, बस, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, बिजली उत्पादन, भोजन पकाना और आपका कल कारखाने आदि इसी की सहायता से चलते हैं।
अब इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा ज्वलनशील अगर कहा जाए तो कौन सी गैस मानी जाती है, ऑक्सीजन ही मानी जाती है। और ये आपका ईंधन, पेट्रोल, मिट्टी का तेल किससे जलता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से जलता है। फिर आपके ये देखिए पिक्चर्स दी हुई है, इसको आप देख सकते हो। फिर ऑक्सीजन चक्र क्या है, ऑक्सीजन के फेफड़ों में पहुंचते ही रक्त जो है हीमोग्लोबिन की सहायता से रक्त शुद्ध करता है और ऑक्सीजन की हर कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन के फेफड़ों में पहुंचते ही, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है, वही हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और रक्त हीमोग्लोबिन की सहायता से। अब ये पूछ सकते हैं कि रक्त जो है किसकी सहायता से रक्त शुद्ध करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रक्त जो है किसकी सहायता से रक्त को शुद्ध करता है, हीमोग्लोबिन की सहायता से शुद्ध करता है और शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पाचन प्रणाली में कार्बन युक्त भोजन से जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जब हमारी पाचन प्रणाली में जो हमारा जो भोजन है कार्बन युक्त भोजन और जब है ऑक्सीजन हमारी जाती है पाचन उसमें, तब इन दोनों का जब संयोग होता है तो इन दोनों के संयोग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन के मिलने पर जल की उत्पत्ति होती है। अब क्या होता है, अब जब ये तो हाइड्रोजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो गई, फिर आपके हाइड्रोजन के मिलने पर जल की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जल शरीर में जो है प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण शरीर को शक्ति एवं ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारा शरीर जो है कार्यरत रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड निश्वसन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, यानी कि जब हम सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन, जब हम छोड़ते हैं तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते और छोड़ते हैं ये निश्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन का प्रयोग जो है शरीर में जलन पैदा करता है। अगर हम शुद्ध ऑक्सीजन लें तो हमारे शरीर में क्या होगी, जलन पैदा हो जाएगी। जब फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है तब इसकी तीव्रता के कारण श्वास लेने और शरीर में जलन होने लगती है। इसलिए इसकी तीव्रता को कम करने के लिए नाइट्रोजन की अधिक मात्रा वायु में मिली रहती है, जो कि जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की जो ज्वलनशीलता है उसको कम कर देती है। ये गैस जो है क्रियाशील है, ये वातावरण में अशुद्ध पदार्थों से निकलने वाली गैसों को जो है शुद्ध करती है। ऑक्सीजन गैस जो है रक्त में मिली हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की चर्बी को जलाकर ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। इसको भी याद रखिएगा, इस पॉइंट को। ऑक्सीजन गैस जो है, ठीक है, जो हमारे शरीर की जो चर्बी है उसको जलाकर ऊर्जा की शक्ति को प्रदान करती है। यह गैस जो है रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। ठीक है, कौन सी, ऑक्सीजन गैस। इस गैस की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, ये अन्य गैसों एवं पदार्थों में शीघ्र घुल जाती है। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी गैस है जो अन्य पदार्थों में जल्दी घुल जाती है। वही ऑक्सीजन गैस होती है, जिस कारण शरीर की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं। ओके, फिर आपका ऑक्सीजन के कारण ही शरीर गर्म व शक्तिशाली बना रहता है। फिर आपकी आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, इसको देखिए। वायु के सबसे अधिक मात्रा में 78.8% रहने पर यह जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है। हालांकि ये जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है, लेकिन वैसे बहुत उपयोगी है। ठीक है, कैसे है उसके बारे में हम जानेंगे। एक तो इसको आपको याद रखना है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, और ये कितने प्रतिशत होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ना स्वयं जलती है और ना वस्तु को जलाती है। कौन सी, नाइट्रोजन। लेकिन इसका प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करके जीवन उपयोगी बनाना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है आपका कि भाई ऐसी कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करके उसको जीवन उपयोगी बनाती है, तो भाई आप लिखोगे नाइट्रोजन। ओके, यदि वायु में नाइट्रोजन की इतनी अधिक मात्रा नहीं होती तो प्राणदायिनी ऑक्सीजन अपनी तीव्र ज्वलनशीलता के कारण प्राणघातक सिद्ध हो जाती। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है नाइट्रोजन की, ये भी जो है गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। ठीक है, वायु में इसकी उपस्थिति कैसी होती है, लाभदायक होती है। ये ना स्वयं जलती है ना वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। ये कौन सी गैस, नाइट्रोजन। ये गैस निष्क्रिय है, लिटमस पेपर पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि कौन सी गैस निष्क्रिय है, नाइट्रोजन है। और ऐसे घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि लिटमस पेपर पर किस गैस का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किसका नहीं पड़ता है, नाइट्रोजन का। भाई देखो, आप लोगों का 12th है तो आप लोगों को बारीकी से थ्योरी पढ़नी होगी और उसमें से क्वेश्चंस को अपने आप से रीड करके बनाने होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता रखे हैं, तो आप अच्छे से आपके चैप्टर की तैयारी होगी। ठीक है, फिर ये हो गया आपका। फिर आगे नेक्स्ट 5 में क्या है, जल में अविलीय है। ये कुछ पेड़ पौधों में ये गैस जो है अवशोषित होकर प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, ये याद रखिएगा।
कौन सी गैस ऐसी है जो पेड़ पौधों में गैस अवशोषित होकर प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है? नाइट्रोजन। ओके, जो मानव के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। उपजाऊ खाद का आधार अमोनिया बनाने में वायुमंडलीय गैस नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, उपजाऊ खाद के आधार पर अगर हम कहें अमोनिया बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का गैस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य की वनस्पति दोनों के लिए उपयोगी होती है। कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड गैस बनाती है। इसको भी याद रखिएगा और नोट करिएगा। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर कौन सी गैस बनाती है? नाइट्रिक एसिड गैस बनाती है। ओके, अभी दिया है आपका नाइट्रोजन चक्र, किस तरीके से नाइट्रोजन गैस बनती है। ओके, इस चक्र के बारे में मैं आपको क्लास में जो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और नेक्स्ट जो है हम लोग आगे का पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। सारी गैसों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो अब सारे बच्चे जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसमें से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने बनाएंगे और प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है आप लोग अपने ये चैप्टर में आपको अच्छे से धीरे धीरे जो है एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है, अब आते हैं हम बहुविकल्पीय। ये आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है बच्चों अपनी बुक में ही कर लेने हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये अति लघु क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, और लघु क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, और बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको थ्योरी में से बनाने हैं। इसका आपका ओरल होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।